सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सब। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। देश में कुछ गंभीर प्रश्न हैं जो हल नहीं हो पाए हैं, जिनको हल होना चाहिए था आज़ादी मिलने के तुरंत बाद। सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे देश के शहीदों ने जो सपना देखा देश की आज़ादी का और आज़ादी के बाद के भारत का, वैसा भारत नहीं बन पाया। हमारे शहीदों का सपना था कि आज़ादी मिलने के बाद भारत में अंग्रेज चाहें तो मेहमान की तरह से रहें, लेकिन अंग्रेजियत इस देश में ना रहे। महात्मा गांधी जो आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे इस देश में, उनको एक बार पूछा गया कि आज़ादी के बाद भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि अंग्रेज चाहें तो भारत के मेहमान बन के रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था है, अंग्रेज़ों की जो शिक्षा है, अंग्रेज़ों की जो नीतियां हैं, अंग्रेज़ों के जो कानून हैं, अंग्रेज़ों की जो भाषा है अंग्रेजी, ये सब हमें ख़त्म करनी है। और इसी को गांधी जी ने अंग्रेजियत कहा था। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए ख़त्म करनी है कि भारत के शहीदों ने जो शहादत दी है, जो कुर्बानी दी है, वो इसी उद्देश्य के लिए दी है। आप जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए 7,32,780 लोग शहीद हुए हैं। दुनिया में किसी भी देश की आज़ादी के लिए इतने लोग शहीद नहीं हुए जो भारत में हुए। और ये 7,32,780 शहीद वो हैं जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया था, जैसे तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु, शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी शहादत के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। बहुत कीमती है इस देश की आज़ादी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनको अंग्रेज़ों ने गोलियों से मार दिया। अंग्रेज़ों की पुलिस फायरिंग करती थी और भारत के सैकड़ों शहीद गोलियों से मारे जाते थे। आपको याद है, एक बार इस देश में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में। सन 1919 में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों की पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। 1,800 से ज़्यादा राउंड गोलियां चली थी। 1,832 राउंड, 1832 राउंड गोलियां चलाई गई थी और उसमें 3,000 भारतवासी शहीद हो गए थे और हजारों भारतवासी उस दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। ऐसे हत्याकांड अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत हुए। एक ही बार में 3,000 लोग शहीद हुए, कहीं एक ही बार में 2,000, 1,500, ऐसे जो हत्याकांड अंग्रेज़ों ने किए। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने बर्बरता से हमारे क्रांतिकारियों को लाठियों से मारा, पीटा, और कई क्रांतिकारी उसमें शहीद हुए लाठियां खाकर। जैसे लाला लाजपत राय, पंजाब के एक बड़े नेता थे। एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उनको सिर पर इतनी लाठियां मारी कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी मृत्यु हुई। तो अंग्रेज़ों की पुलिस ने लाठियां मारी, अंग्रेज़ों की पुलिस ने गोलियां चलाई। अंग्रेज़ों की सेना में कई बार ऐसा होता था कि भारतीय क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से बांध देते थे और गोला लगाकर उनके शरीर के एक एक चिथड़े को उड़ा देते थे। जिन क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से बांधा गया, जिन क्रांतिकारियों को गोलियों से मारा गया, जिन क्रांतिकारियों को लाठियों से अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया, ऐसे क्रांतिकारियों की संख्या 4.5 करोड़ है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में
इतनी बड़ी संख्या में लोग शहीद नहीं हुए जो भारत में हुए। कई बार अंग्रेज क्या किया करते थे, भारत के किसी गांव में जो क्रांतिकारियों का गढ़ होता था, जैसे अभी मेरे व्याख्यान के पूर्व आप सुन रहे थे नरसिंहगढ़, ऐसे बहुत स्थान थे भारत में, बिठूर कानपुर के पास, आपके इलाके में नरसिंहगढ़, उधर हमारे उत्तर भारत में बरेली शाहजहाँपुर जैसे केंद्र, बैरकपुर कलकत्ता के आसपास, तो ऐसे कई स्थान थे जहाँ क्रांतिकारियों का ऑफिस होता था, आंदोलन के लोग होते थे। क्रांतिकारियों की संख्या जिस गांव में ज़्यादा होती थी तो अंग्रेजों की सरकार क्या किया करती थी, उस गांव को चारों तरफ से घेर कर खाने पीने की वस्तुएं वहां जाना बंद करवा देते थे, और खाने पीने का सामान 15 दिन 20 दिन महीने भर नहीं आया किसी गांव में तो लोग फिर भूख से मर जाते थे। अंग्रेजों ने कई बार भारत देश में ऐसे हालात पैदा किए कि लाखों लोग भूख से मर गए। 18 बार इस देश में अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति पैदा की कि लाखों लोग भूख से मरे। तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो भूख से मरे, अंग्रेजों की पुलिस के अत्याचार से जो मरे, ऐसे क्रांतिकारियों की संख्या मैंने बताया 4.5 करोड़ है। और ये 4.5 करोड़ उस समय की संख्या है जब भारत की आबादी 20-22 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। माने देश की आबादी का 25% हिस्सा अंग्रेजों की दुर्नीतियों का, अंग्रेजों की निरंकुशता का, अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार हुई। 7,32,780 क्रांतिकारी तो सीधे शहीद हुए, जिनको प्रत्यक्ष रूप से हम जानते हैं, उसके अलावा परोक्ष रूप से हुए। तो इतनी बड़ी संख्या में शहादत देकर ये देश आज़ाद हुआ है। कोई देश की आज़ादी इतनी कीमती नहीं होगी जितनी भारत की है। इस देश की आज़ादी की कीमत अगर आपको जाननी हो, समझनी हो, तो उन क्रांतिकारियों के परिवार के लोगों से पूछिए जाकर जिन्होंने किसी न किसी को खोया है इस आज़ादी की लड़ाई में। अगर हम कभी हमारे देश में ऐसे परिवारों में जाएं जिनके परिवार के लोग शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में और उनका दर्द सुने, तो पता चलेगा कि आज़ादी की कीमत कितनी। अमर शहीद तांत्या टोपे, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों क्रांतिकारियों के परिवारीजनों को जो दर्द है दिल में, वो दर्द आज़ादी की कीमत बयान करता है। हमारे देश में आज़ादी के लिए अपने को न्योछावर करने वाले, अपना सर्वस्व लुटाने वाले ये जो क्रांतिकारी थे, इनका कोई सपना था, इनका कोई आदर्श था। देश की आज़ादी को लेकर उन्होंने कुछ सोचा था कि आज़ादी आएगी तो क्या होगा और देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। उन सपनों को, उन आदर्शों को जब हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि किसी भी शहीद का एक भी सपना इस देश की आज़ादी के बाद पूरा नहीं हुआ। हमारे देश की जो सत्ता व्यवस्था है उसने इस देश को ऐसी दिशा में चलाया कि एक भी शहीद का सपना इस देश में पूरा नहीं हो पाया। कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि गुलामी की जिन निशानियों के खिलाफ हमारे शहीद लड़ रहे थे, क्रांतिकारी लड़ रहे थे, आज़ादी के बाद भी गुलामी की वो निशानियां इस देश में बाकी हैं, उनको भी हम मिटा नहीं पाए। जैसे अपने देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की पुलिस के खिलाफ जितने भी संघर्ष किए, वो सारे संघर्ष में जो क्रांतिकारी शहीद हुए तो वो पुलिस के अत्याचार का दुष्परिणाम था। और पुलिस का अत्याचार जो होता था वो एक कानून के आधार पर होता था। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट नाम का कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में। 1857 में जब क्रांति हुई इस देश में तो उस समय अंग्रेजों की हालत खराब हुई थी। पूरे देश के 350 स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी और अंग्रेज उसमें हार गए थे।
1857 की क्रांति के जो दस्तावेज इस देश में हैं वो ये बताते हैं कि अंग्रेजों की उसमें हार हुई थी, पराजय हुई थी। 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ में और 1 सितंबर 1857 तक इस देश में एक भी अंग्रेज जीवित नहीं बचा था। भारत के क्रांतिकारियों ने 3,64,000 अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया था, मार डाला था। हमारे देश के साधारण लोगों ने घास काटने वाले हंसिए से अंग्रेजों के सिर काट दिए थे। पशुओं को चारा काटने वाला जो गणासा होता है उससे अंग्रेजों के सिर काटे थे। भाला, तलवार, तीर, कमान, लाठियां, इन अस्त्रों का उपयोग करके भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार डाला था। इतना गुस्सा भारत के लोगों में पैदा हुआ था 1857 में। इस 1857 की क्रांति में करोड़ों भारतवासियों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और अंग्रेज मारे गए थे। इसमें अंग्रेज जब हारे तो हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। कई भारत के राज्य अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए थे। उनकी आजादी के बाद इस सब्सक्राइब करें,